The new era of style begins now. This is the boldly stylish Honda Elevate. नमस्कार, अंडमान न्यूज आप तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं अतुल्य। इस समय हम CPIM के दफ्तर शहीद भवन में मौजूद हैं और हमारे साथ स्टेट सेक्रेटरी D अयप्पन जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे LG के ट्रांसफर को लेकर। जब से LG के ट्रांसफर की बात आई है तब से अंडमान की सियासत भी गर्म हो गई है और लोगों के मन में भी अलग अलग हाव भाव नजर आ रहे हैं। तो क्या इस विषय से जुड़ी जानकारी है और इस विषय पर इनकी राय क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे इनके पास। चलिए आपको भी ले चलते हैं और सुनवाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल ये कि LG साहब के रहते हुए अंडमान के लोगों के लिए क्या बदलाव आया? देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मानना यही है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई अंडमान निकोबार के लिए ऐसा कोई एकमात्र अथॉरिटी नहीं है अंडमान निकोबार का सारा समस्या सॉल्व करने के लिए। आपको जानता होगा, अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है जी। केंद्र शासित प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का गवर्नेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफिसर्स का और एडमिनिस्ट्रेटर का जरिया से कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और अंडमान निकोबार में भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार का नीतियों को लागू करने के लिए, उनका पॉलिसी को लागू करने के लिए, उनका ऑर्डर्स जो है अंडमान निकोबार में लागू करने के लिए ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑफिसर्स को पोस्टिंग है। तो अंडमान निकोबार में जो भी पॉलिसी यहाँ जो फॉलो कर रहा है, वो अभी का जो गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, वो बीजेपी गवर्नमेंट का पॉलिसी अंडमान में लागू कर रहा है। वो हर इश्यू में आप देख लीजिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम क्यों दोष डाल रहे? अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कल अभी अपॉइंटमेंट हुआ, कल उसको वापस ले सकता है। चीफ सेक्रेटरी को जो है यहाँ भेजता है गवर्नमेंट का पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। IAS ऑफिसर्स को भेजता है गवर्नमेंट का पॉलिसी, कल उनको ट्रांसफर कर सकता है। उसी तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ट्रांसफर कर सकता है, समझिए ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इधर में आकर के जो है वो अपना आप राज नहीं कर रहा है इधर में, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसीज अंडमान में लागू कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का थ्रू से। यहाँ कुछ भी समस्या है, वो समस्या का जो कारण है केंद्रीय सरकार है। केंद्रीय सरकार का जो है पॉलिसी का वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम एक एग्जाम्पल होता है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अगर आप बोलेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से जो है यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हम किसी को मतलब जस्टिफाई करने के लिए नहीं, तो उनको वकालत लेके नहीं कर रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का वजह से नहीं है, यहाँ केंद्रीय सरकार का फेलियर का वजह से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद में पिछले 9 साल जो है यहाँ अंडमान निकोबार का लोकल यूथ को नौकरी देने के लिए कौन सा कदम उठाया, कितना नौकरी यहाँ क्रिएट हुआ नया से, कौन सा इंडस्ट्री इधर में स्थापित किया, IT सेक्टर में कौन सा काम इन लोगों ने किया। ये बीजेपी की सरकार 1 लाख से ज्यादा जो है लोग इधर में रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड लोग है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में रजिस्टर किया वाला। अगर आप ये दोष जो है पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंधा में शुरू में डाल देगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दूसरा कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर आने से भी यही होगा ना। जॉब क्रिएट करने का, यहाँ नौकरी प्रदान करने का जो काम है केंद्रीय सरकार का है। और उसी तरह जो है इधर में नेटवर्क का जो है, नेटवर्क है ही नहीं इधर में। नेटवर्क या पोर्ट लेयर में थोड़ा सा इंटरनेट चल रहा है, आप बाहर एरिया में जाइए। अभी हम डिगलीपुर में था 3 दिन, वहां जो कोई नेटवर्क नहीं, टेलीफोन ठीक से नहीं मिल रहा है, वहां इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप नहीं भेज सकता। हम 2-3 दिन का जो है मेल वगैरह हमारा पार्टी सेंट्रल कमेटी इधर देने का, कल इधर में आकर के डिगलीपुर से सीधा पार्टी ऑफिस में यहाँ बढ़ करके सारा चीज किया। तो उसका कारण क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं है, ये बीजेपी सरकार का जो है असफलता का वजह से, उनका फेलियर का वजह से ये अंडमान निकोबार का ज्यादातर जगह में टेलीफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है। सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। देश में 2 पार्टी
पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस। एक तरफ तो कभी कांग्रेस सरकार में आ गई, सत्ता में आ गई केंद्रीय टीम बनाकर, फिर तो आप सीपीआई-एम से हैं, तो आप फिर ये सवाल उठाएंगे कि अगर कांग्रेस ने किसी एलजी को भेजा है यहाँ पर, वो बेहतर काम नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस सरकार की असफलता है। ये तो जरूर हम कहेंगे। हम लोग पहले भी वही बोल के आया था। यहाँ तो खाली बीजेपी का राज नहीं था ना, कांग्रेस का भी राज था। कांग्रेस और बीजेपी का एमपी लोग यहाँ से चुन के जाते थे। अभी आप कनेक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट का बारे में बताया था। आप देखिए इधर में जो है लैंड कन्वर्शन का जो इश्यू है, कितना सालों से पेंडिंग पड़ा है। क्या होम मिनिस्टर को नहीं पता, बीजेपी सरकार को नहीं पता इधर में अंडमान निकोबार में इस तरह के इश्यू है करके? मुझे जहां तक जानकारी है, होम मिनिस्ट्री से बताया, होम मिनिस्टर बताया ये नहीं करना करके। आप जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को गाली देने से होगा? ठीक है, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते आपका जो दायित्व बनता है, क्या आपने अपना दायित्व पूरा किया? आपने सवाल पूछे, हम लोगों ने कितना बार पूछा ये सब इश्यूज लेकर के। यहाँ दायित्व पूछने के इधर में वापस करने का कोई मौका ही नहीं। इधर में वापस ये बीजेपी का राज में ना आप इधर में प्रदेश जो है प्रोटेस्ट प्रोग्राम नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता, आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता। सारा चीज इधर में बंद करके रखा है। ये पॉपुलर में आप जाके देख लीजिए। इधर में आप एक पब्लिक मीटिंग अगर करना है, आप 15 दिन जो है इधर में एसडीएम का पीछे, पुलिस का पीछे, उसका पीछे। पुलिस जो है थोड़ा सा मतलब डिले नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी जो लोग है डेली एक कंडीशन लगा रहे हैं इधर में। अब प्रोटेस्ट करने का सवाल ही नहीं इधर में। पब्लिक में निकल करके बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं करता, कांग्रेस प्रोटेस्ट नहीं करता, इधर में चिल्लाता है लाल झंडा लेकर के। सीपीएम और ट्रेड यूनियंस वगैरह जो है लेफ्ट लोग जो इधर में चिल्ला रहे। और मुद्दे पर आने से अभी उसका बाद में जो है आप देखिए इधर में लैंड कन्वर्शन का बात है। ये गवर्नमेंट पिछले 9 साल से इधर में कोई लैंड कन्वर्शन नहीं कर रहा है। यहाँ में जो वैकेंट पोस्ट फिलअप करने के बारे में है, 13-14 हजार पोस्ट इधर में वैकेंट था। पिछले 9 साल से ये पोस्ट वैकेंट है। अभी जो बच्चे जो बिंदु है ना इधर में ओवरेज हो गया बोल करके रोता है, किसका वजह से है? ये बीजेपी सरकार का वजह से। पिछले 9-10 साल से जो पोस्ट फिलअप नहीं हो रहा है, नया पोस्ट क्रिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि नया पोस्ट जो है वाजपेयी जी का टाइम है। इनका पहले जो है पहले का बीजेपी का सरकार का टाइम है, पोस्ट क्रिएशन का ऊपर में जो बैन लगाया था वो बैन अभी भी है। जो पोस्ट इधर में ऑलरेडी था वो फिलअप नहीं करके जो 13,000-14,000 पोस्ट आ गया। हम लोग पिछले 2-3 साल से लगातार जो मांग करके आया, हम सेक्रेटरी बनने के बाद जो अभी 2 साल से जो है 1.5 साल 2 साल से हम लोग पूरा जीवन में चिट्ठी लिखता, चिल्लाता, पब्लिक मीटिंग बोलता, क्रिटिसाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ऑल ऑफ ए सडन जो है अभी पोस्ट जो है ये करना शुरू हो गया। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आके 7 साल हो गया, कभी कोई टाइम में एक वर्ड भी कभी जो है पोस्ट फिलअप करने के बारे में उनका मुंह से कभी निकला नहीं है। एक जगह में भी लिखा नहीं है, एक जगह में भी कोई सर्कुलर नहीं इश्यू नहीं किया है ना। हम लोग देखा, मैं भी सर्विस करते थे सेक्रेटरीट में, कभी वो नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन जो है ये पोस्ट फिलअप करने के लिए जो स्टेप लिया, तो हम लोग से पहले सोचे कि ठीक है सीपीएम वगैरह जो है चिल्लाया इसलिए जो कर रहा है करके। बाद में पता चला है कि हम लोग चिल्लाने की वजह से तो नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का जो रोजगार मेला चल रहा है ना पूरा देश भर में, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर्स का जो है पोस्ट फिलअप, थोड़ा मोड़ा पोस्ट फिलअप करके, उसी के लिए अंडमान से भी लेना बोल करके अभी कर रहा है। अभी 2 बार 2 मेला हो गया उधर में, रोजगार मेला। अभी तीसरा जो कर रहा है वो करने के लिए जल्दी कर रहा है। जल्दीबाजी में करने के टाइम में कोई कानून देखता नहीं है, उल्टा सब कर रहे हैं उधर में। और जो एज रिलैक्सेशन देने का था पहले जो है यूपीए गवर्नमेंट का टाइम में, उसका पहले बाद में भी जो 7-8 साल पहले तक जो है 7 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो 7 years 8 years तक दे दिया था। 40 years तक जो है जनरल कैटेगरी का जो स्टाफ है, मतलब कैंडिडेट है, उनको अप्लाई कर सकता था। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं चिट्ठी लिखा एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ सेक्रेटरी से जाके खुद मिला, सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले इस तरह थे। वो सरप्राइज हो गया, मेरे से पूछता है, हमको पता नहीं था। बोला नहीं ये सब गलत है, गवर्नमेंट का पॉलिसी ये नहीं है। गवर्नमेंट का पॉलिसी एज रिलैक्सेशन देने का नहीं है। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी एज रिलैक्सेशन पॉलिसी के अनुसार किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं देता।
अभी 2 साल का जो रिलैक्सेशन है वो भी हम लोग कितना, हम 4 बार 5 बार चिट्ठी लिखने के बाद में सभी ने लिखा, एमपी साहब भी लिखा, बीजेपी से भी लिखा, एक चिट्ठी लिख करके जो उन लोग खत्म कर दिया। हम 4-5 लेटर लिखा, उसका पीछे किया, तब जा करके 2 साल का जो एक्सटेंशन दिया, एज अपर एज रिलैक्सेशन मिला, तब जा करके 32 ईयर्स अभी सबको अक्रॉस द बोर्ड कर दिया। तो उसका बाद में जो है ये खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो जीटीटी पीजीटी का कई सालों से जो है पोस्ट क्रिएशन नहीं हो रहा था, मिल से पोस्ट फिलअप नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने सीपीएम पार्टी से हम लोग मांग किया। गवर्नमेंट बोल रहे, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे, चीफ सेक्रेटरी बोल रहे कि हमारा पॉलिसी है ये एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट का पॉलिसी दरमियान फॉलो कर रहा है ना, तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिनका पीरियड खत्म हो गया वो गवर्नमेंट देखेगा। यहाँ करप्शन बढ़ रहा है, कम भी पैसा यहाँ से मेले लेके गया, करप्शन बढ़ रहा है। किसका वजह से करप्शन बढ़ रहा है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का वजह से तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है। भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देने का बीजेपी सरकार का जो पॉलिसी है उससे चलते अंडमान निकोबार में भी इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। कौन सा फील्ड में इधर में करप्शन नहीं हो रहा है आप बताइए? एक आदमी एक बार जो है इधर में यूट्यूब में एक रिटायर्ड ऑफिसर आकर के बताया यूट्यूब में, अंडमान निकोबार से 300 करोड़ रुपया 2021-22 में महिला लेके चली गया। तो हम लोग सोचा मजाक में है करके, बाद में पता चला सही है, करोड़ों अरबों रुपया यहां से चले गया। ये पैसा किसको दिया? होम मिनिस्ट्री में, नहीं तो कोई ऑफिसर ले जाके 1-2 ऑफिसर को तो नहीं देगा, ये पॉलिटिकल लीडर्स को दिया होगा। कौन कौन सा पॉलिटिकल लीडर्स को यहां से अरबों रुपया ले जाके दिया, इसके बारे में जांच होना चाहिए। और टाला है, सबसे बड़ा करप्शन है। अभी ऑल ऑफ ए सडन बीजेपी जो है कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ में आ गया, एनएचडीसीएल के खिलाफ में आया, एमडी साहब ऑल ऑफ ए सडन एनएचडीसीएल के खिलाफ में होगा। इतना 6-7 साल से जो है रोड का हालत यही था। हम लोग चिल्ला रहे, सीपीएम चिल्ला रहे और ट्रेड यूनियंस बाकी लोग चिल्ला रहे, सडनली आकर के बीजेपी और एमबी सब जो है ये एनएचडीसीएल का नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ में जाने का क्या रीजन, क्या है, क्या रीजन है? अभी लोगों को बताना पड़ेगा। उन लोग जी, उनका गवर्नमेंट का फेलियर का वजह से एनएचडीसीएल जो है ये काम ठीक से कर नहीं पाया, इसलिए जो एनएच रोड जो है खस्ता हालत में, हम डिगलीपुर जो है रोड में जा नहीं सकता, हम वोट में जाके वोट में आया, नहीं तो एसटीएस बस में जाता हूं। अब आप मुझे संक्षिप्त में बता दीजिए कि जो अगर यहाँ पे ट्रांसफर होता है उनका और कोई नए आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? नहीं, कोई नया आने से भी ये आने से भी, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट का पॉलिसी फॉलो कर रहा है ना जी, समझ गया? तो नया आने से भी भाई इधर में कोई बदलाव तो ज्यादा नहीं दिखाएगा। आपको लगता है कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ के लोगों के खिलाफ है? जरूर, तभी तो इधर में जो सामान का दाम बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रोड ठीक से नहीं है, बिजली नहीं है। पिछले कई सालों से बिजली 24 घंटा में जो है 12 घंटा बिजली, 12 घंटा लोड शेडिंग, पावर कट है इधर में। ये किसका गलती का वजह से? दूसरा कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर आने से भी यही हालत होगा, करप्शन यही इसी तरह रहेगा, बल्कि इससे ज्यादा करने के लिए कोशिश करेगा, समझिए ना? अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ में कोई पर्सनली कोई एलिगेशन नहीं है कि यहाँ से पैसा लेके जाता, हम तो अभी तक तो सुना नहीं है। हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारा ऐसा कोई एलिगेशन भी नहीं है। कल दूसरा कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा, पहले इधर में बहुत लोगों के बारे में आपने सुना है करप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है इधर में। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी में जब तक बदलाव नहीं आएगा, कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आने को चीफ सेक्रेटरी का कोई इधर में होने वाला नहीं है। ठीक है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देश में बीजेपी धीरे धीरे मजबूत होते जा रही है, कई राज्यों के चुनाव वो जीत रही है, तो ऐसे में तो फिर हम उम्मीद ही नहीं कर सकते ना। अंडमान के जो लोग हैं वो तो यही सोचेंगे कि अभी तो देश में इनका लंबा शासन चलेगा, तो हमारे लिए तो फिर नुकसान है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? नहीं, आप कैसे बोलेगा लंबा शासन चलेगा करके? 2024 के इलेक्शन में लोग डिसाइड करेगा ना, देश का लोग डिसाइड करेगा कौन सत्ता में आना करके। तो बीजेपी दोबारा सत्ता में आना करके जरूरी नहीं है, अगर आएंगे तो यही हालत होगा लोगों को, और भी ना इधर में आपको प्रतिवाद कर सकता है, इधर में ना आपको रोड मिलेगा, ना बिजली मिलेगा। आप सोचता दोबारा और नरेंद्र मोदी एक बार आने से ये बिजली का समस्या सोल्व होगा? ये एनएच इसी तरह जो जल्दी इधर में होगा। 9 साल जो नहीं कर सका और 5 साल आने से क्या होगा? इधर सामान का दाम आसमान चुमता है। जबकि 2014 में सत्ता में आने के टाइम में बताया
कि हम 100 दिन के अंदर में जो है सामान का दाम कम करेंगे। कौन सा सामान का दाम कम किया? LPG 400 रुपया था, आज 1200 रुपया हो गया। पेट्रोल जो 50 रुपया था, मेलान में अभी 110 रुपया पेट्रोल जो है। और आम जनता खाता है, गरीब मजदूर खाता है ये अरहर दाल, सभी लोग खाता है। अरहर दाल का दाम नरेंद्र मोदी आने के टाइम में 50 रुपया था, अभी जो है 200 रुपया में पहुंच गया। तो ये और एक बार नरेंद्र मोदी आने से इससे ज्यादा जो है मुश्किल जो है अंडमान निकोबार का लोगों को होगा, पूरा भारतवर्ष में लोगों को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।